वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो सेशन में हम सेट थ्योरी पे जो है इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। 15 एमसीक्यूज़ का ये जो सेट है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले जो सेट थ्योरी की बेसिक डेफिनेशंस है, बेसिक ऑपरेशंस है, उनका वीडियो देखना इम्पॉर्टेंट है। तो वो सारा वीडियो जो है प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये एमसीक्यू सेशन। पहला जो एमसीक्यू हमने लिया है ये है इफ़ यू आप सबको पता है यूनिवर्सल सेट दिखाते हैं यू से। इफ़ यूनिवर्सल सेट इज़ 1 2 3 4, अगर हमारा यूनिवर्सल सेट जो है 1 2 3 4 है और ए जो है एक दूसरा सेट है 1 2 3, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर इन द कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए। तो यूनिवर्सल सेट जो है हमें सेट थ्योरी में सबसे बड़ा सेट जो है जिसके बाहर हमें जाना नहीं है वो यूनिवर्सल सेट होता है। मान लो अगर हम यूनिवर्सल सेट जो है वो एक रेक्टेंगल से दिखाएंगे, इसमें कौन कौन से नंबर्स है 1 2 3 और 4 है, 1 2 3 4। और इसी के अंदर एक और सेट है ए, इसमें है 1 2 और 3 और 4 जो है वो यहाँ पे हम डिनोट करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। हमें बोलना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या होगा। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का मतलब होता है इस ए को छोड़ के यूनिवर्सल सेट में बाकी क्या बचा, दैट इज़ नोन एज कॉम्प्लीमेंट। तो अगर हम यूनिवर्सल सेट में से ए सेट के एलिमेंट्स 1 2 और 3 बाहर निकालेंगे, वहाँ कौन सा एलिमेंट बचेगा? 4 बचेगा खाली। तो ए कॉम्प्लीमेंट जो है उसका वैल्यू 4 होगा। तो इसमें कितने एलिमेंट्स है? एक एलिमेंट है, सिंगलटन सेट है ये। 0 ऑप्शन इनकरेक्ट, 3 ऑप्शन इनकरेक्ट, नन ऑफ दीज इनकरेक्ट, क्योंकि इसमें 1 ऑप्शन हमें दिया गया है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए में हमें एक एलिमेंट है 4। क्लियर? ये था हमारा पहला एमसीक्यू। एमसीक्यू नंबर 2 की तरफ चलते हैं। एम्प्टी सेट इज अ इनफाइनाइट सेट, अननोन सेट, फाइनाइट सेट, यूनिवर्सल सेट। एम्प्टी सेट जो है जिसको हम 5 से दिखाते हैं या डबल ब्रैकेट से ऐसे दिखाते हैं, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, तो एम्प्टी सेट जो है ये एक फाइनाइट सेट होगा। एमसीक्यू नंबर 3 की तरफ चलेंगे। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ एस आर इफ एस इज इक्वल टू 1 2 3। अगर हमारे पास एस कोई सेट है जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3। अब पावर सेट क्या होता है? इस सेट के जितने भी सबसेट्स आएंगे उन सबसेट्स का एक नया सेट जो बनेगा वो होगा पावर सेट। अब हमें बोलना है उसी पावर सेट में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे। तो उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है 2 रेज्ड पावर n, वेयर n इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स इस सेट में है? 3 है। 2 रेज पावर 3 आएगा, 2 रेज पावर 3 इज 8। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो बी ऑप्शन है। 8 एलिमेंट्स इसके पावर सेट में होंगे। ये था हमारा एमसीक्यू नंबर 3। चलते हमारे एमसीक्यू नंबर 4 की तरफ। एमसीक्यू नंबर 4 जो है ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ ए। ऑर्डर का मतलब हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट ए में। इफ ए हैज़ n एलिमेंट्स, ऑर्डर ऑफ पावर सेट ऑफ ए निकालना है। तो अगर हम सेट ए का बनाएंगे पावर सेट, लेकिन सेट ए जो खुद है उसमें n एलिमेंट्स है। अगर किसी भी सेट में n एलिमेंट्स है तो उसके सबसेट्स कितने बनेंगे? सबसेट्स उसमें बनेंगे 2 रेज पावर n। तो उतने ही उसके पावर सेट के एलिमेंट्स होंगे, और जितने उस पावर सेट में एलिमेंट्स होंगे उसी नंबर को बोला जाता है ऑर्डर ऑफ द सेट। मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ सेट इज नोन एज ऑर्डर ऑफ दैट सेट। 2 into n रॉन्ग ऑप्शन, 4 into n रॉन्ग ऑप्शन, 2 रेज पावर n जो है इसका राइट आंसर है। 2 रेज पावर n होगा पावर सेट ऑफ ए का वैल्यू। तो उसमें उतने एलिमेंट्स होंगे, 2 रेज पावर n एलिमेंट्स होंगे अगर ए में n एलिमेंट्स है। ये था हमारा एमसीक्यू नंबर 4। चलते हैं हमारे नेक्स्ट एमसीक्यू 5 की तरफ। विच 2 सेट्स आर इक्वल। नीचे जो दिए गए ऑप्शंस में से आप हमें बोलना है
कौन से सेट्स जो है वो आपस में इक्वल है। जैसे यहाँ पे दिया है ऑप्शन ए में सेट ए क्या है 1 2, सेट बी क्या है 1, क्या ये इक्वल है? नहीं। सेट ए में 2 एलिमेंट्स है, सेट बी में सिर्फ एक एलिमेंट है। दो सेट्स कब होते हैं इक्वल? जब उनकी कार्डिनैलिटी इक्वल होगी, जब उनके एलिमेंट्स आपस में सेम होंगे। नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे बी, ए सेट जो है वो 1 2 है, बी सेट जो 1 2 3 है, रॉन्ग, क्योंकि ये भी अनइक्वल सेट्स है। सी ऑप्शन देखेंगे, ए सेट जो है 1 2 3 है, बी सेट जो है 2 3 1 है, ये इसका राइट आंसर है। हाँ, ऑर्डर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द सेट जो है वो यहाँ पे मैटर नहीं करता है। आप देखो यहाँ पे ए सेट में 3 एलिमेंट्स है, बी सेट में 3 एलिमेंट्स है, और एलिमेंट्स भी आपस में क्या है? इक्वल है, 1 2 3 1 2 3। फोर्थ ऑप्शन जो है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम है, लेकिन एलिमेंट्स आपस में सेम नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, थर्ड ऑप्शन। चलते हमारे MCQ नंबर 6 की तरफ। लेट u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है 1 to 10, p एक दूसरा सेट है 1 to 5, q एक दूसरा सेट है 6 and 7। हमें निकालना है p यूनियन q। p यूनियन q से क्या मतलब है? p यूनियन q से मतलब है p सेट और q सेट में सारे एलिमेंट्स जो है मिला के लिखने हैं, नया सेट बनाना है, लेकिन विदाउट रिपीटिशन। तो p में कितने हैं 1 to 5, q में कितने हैं 6 7। तो टोटल में p यूनियन q क्या आएगा? 1 2 5 6 7। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। दिस वॉज MCQ 6। चलते हैं हमारे MCQ नंबर 7 की तरफ। MCQ नंबर 7 जो है, द कार्डिनैलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ A इफ x such that x is a natural number, x is less or equal to 10 means x जो है नेचुरल नंबर है लेकिन 10 या 10 से छोटा होना चाहिए। दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये हमारे पास है x के वैल्यूज़। ये है पावर सेट ऑफ A। इज़ हमें बोलना है इसकी कार्डिनैलिटी क्या होगी। अगर हमारे पास पावर सेट ऑफ A है, कार्डिनैलिटी ऑफ पावर सेट क्या होगी? अगर पावर सेट का वैल्यू क्या दिया है? पावर सेट का वैल्यू, सेट ए का वैल्यू दिया है, रादर सेट ए का वैल्यू दिया है x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, x इज लेस देन। तो सेट ए में क्या आते हैं? सेट ए में हमें आते हैं ये 10 एलिमेंट्स। तो पावर सेट ऑफ ए में क्या आएगा? 2 रेज पावर n आते हैं। अभी हमने ऐसा ही टाइप ऑफ क्वेश्चन किया, तो 2 रेज पावर 10 इसका राइट आंसर आएगा, क्योंकि इसमें ए सेट में 10 एलिमेंट्स है। चलते हैं हमारे MCQ नंबर 8 की तरफ। द सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ x इज इक्वल टू 1 4 9 16 25। ये जो हमें फॉर्म दिया है, लिस्ट फॉर्म में एक सेट दिया है 1 4 3 16 एंड 25 सो ऑन, इज़ हमें इसका सेट बिल्डर फॉर्म लिखना है। अगर हम इसको अच्छे से क्लोजली नोट करें, यहाँ पे 1 स्क्वायर जो है 1, 2 स्क्वायर हो गया 4, 3 स्क्वायर हो गया 9, 4 स्क्वायर हो गया 16, 5 स्क्वायर क्या हो गया 25। तो ये किन नंबर्स का सेट बना हुआ है? स्क्वायर ऑफ इंटीजर्स का, या स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स भी हम कहेंगे। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो ये स्क्वायर्स यहाँ पे इस सेट x में दिखाए गए हैं, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर सो ऑन। चलते हैं हमारे MCQ नंबर 9 की तरफ। इफ़ A B एंड C आर 3 सेट्स, अगर A B और C जो है 3 अलग अलग सेट्स है, देन A इंटू B यूनियन C इज इक्वल टू, तब A इंटू B यूनियन C किसके बराबर होगा? A इंटू B यूनियन A इंटू C, A इंटू C इंटरसेक्शन B, रॉन्ग। A इंटू B इंटरसेक्शन A इंटू C, रॉन्ग ऑप्शन। राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। इसको हम बोलते हैं, A को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है B सेट के ऊपर और C सेट के ऊपर, यह आएगा A इंटू B यूनियन A इंटू C। पहला ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। द रेंज ऑफ फंक्शन f of x is equal to x square is,
रेंज क्या होता है? रेंज होता है अगर हम यहाँ पे इस फंक्शन में x के डिफरेंट वैल्यूज़ देंगे, ज़ीरो पॉजिटिव वैल्यूज़, नेगेटिव वैल्यूज़, हमें f ऑफ x के कौन से वैल्यूज़ वहाँ से मिलेंगे? हमें f ऑफ x के सबसे छोटा वैल्यू जो मिलेगा वो होगा 0 और सबसे हाईएस्ट वैल्यू इज़ नॉट डिफाइंड, मीन्स इसका जो राइट ऑप्शन है, इसकी जो रेंज है इस फंक्शन की वो है 0 to infinity, 0 इज़ इंक्लूडेड। और MCQ नंबर 10 की तरफ चलेंगे, 11 की तरफ चलेंगे। लेट a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। a कोई सेट है जिसमें 10 एलिमेंट्स है 1 to 10। देन द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ a containing exactly 2 elements is। हमें यहाँ पे दिया गया है एक सेट a, इस सेट में 10 एलिमेंट्स है, हमें बोलना है इसके कितने सबसेट्स ऐसे बनेंगे जिनमें एग्जैक्टली क्या होंगे, दो एलिमेंट्स होंगे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम कॉम्बिनेशंस का यूज़ करेंगे। NCR, n एलिमेंट्स अगर होंगे और n एलिमेंट्स में से अगर r एलिमेंट्स को एक साथ सिलेक्ट किया जाएगा, क्या था इसका एक्सपेंशन? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। ये ऑलरेडी हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में डिस्कस कर चुके हैं ये फॉर्मूला। तो यहाँ पे n की जगह हमारे इस क्वेश्चन में क्या है? 10c2। 10 एलिमेंट्स है 1 to 10 और 10 में से कितने हमें एक बार में से सिलेक्ट करने हैं? 2 ही सिलेक्ट करने हैं, इसलिए हम लिखेंगे 10c2। 10 फैक्टोरियल 10 माइनस 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। इसको कैलकुलेट करेंगे। 10 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, डिवाइड में क्या है? 10 माइनस 2 हो गया 8 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 इंटू 1, 8 फैक्टोरियल कैंसिल, 5 इंटू 10 इंटू 9 इज़ 90 डिवाइड बाई 2, वो आएगा 45। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 45। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट MCQ है, देयर आर 17 स्टूडेंट्स है जो हिंदी क्लास में है, 30 स्टूडेंट्स इन इंग्लिश क्लास। हिंदी क्लास में 17 स्टूडेंट्स है, इंग्लिश क्लास में 30 स्टूडेंट्स है। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर ईदर इन हिंदी और इन इंग्लिश। हमें बोलना है कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या तो हिंदी में होंगे या इंग्लिश में होंगे। इफ़ 2 क्लासेस मीट एंड 8 स्टूडेंट्स आर एनरोल्ड इन बोथ द कोर्सेज। लेकिन इसमें से 8 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हिंदी क्लास में भी है और इंग्लिश क्लास में भी होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हम कैसे चूज़ करेंगे? हम सिंपल सा एक वेन डायग्राम यहाँ पे बनाएंगे। ऐसे मान लो ये सिचुएशन है, क्लासरूम यूनिवर्सल सेट, इसमें 2 सेट्स है, ए सेट या इसको हम H से रिप्रेजेंट करेंगे, मींस हिंदी में 17 स्टूडेंट्स है और इंग्लिश में 30 स्टूडेंट्स है, और कॉमन में क्या है? 8 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हिंदी भी लिया है और इंग्लिश भी लिया है। तो इस वाली फॉर्मूला से हम इसका वैल्यू निकालेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन H यूनियन E मीन्स हिंदी यूनियन इंग्लिश किसके बराबर था? वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन हिंदी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इंग्लिश माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश। इंटरसेक्शन का मतलब यहाँ पे होता है कॉमन, जो हिंदी में भी है और जो इंग्लिश में भी है वो कॉमन पोर्शन आएगा, वो आएगा 8, 17 प्लस 30 माइनस 8, ओवरऑल जो वैल्यू इसका आएगा डैट इज़ 39। तो इस वाली फॉर्मूला से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो इस MCQ का जो राइट आंसर है वो है 38 ऑप्शन नंबर A। चलते हैं हमारे नेक्स्ट MCQ नंबर 13 की तरफ। अब इफ़ A इज़ 1 2 एंड B इज़ 2, एक सेट है जिसमें 1 और 2 एलिमेंट्स है, B एक दूसरा सेट है जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है 2, देन फाइंड द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ A यूनियन B। तो सबसे पहले हम निकालेंगे A यूनियन B। A यूनियन B का वैल्यू क्या आएगा? A और B के सारे एलिमेंट्स, वो आता है 1 और 2। प्रॉपर सबसेट्स कैसे निकालते हैं? 2 रेज पावर n मीन्स नंबर ऑफ सबसेट्स माइनस करना है 1। n यहाँ पे क्या है? A यूनियन B में 2 एलिमेंट्स है तो ये आएगा 2 रेज पावर 2 माइनस 1, दैट इज़ 4 माइनस 1। 4 माइनस 1 का वैल्यू आ गया 3।
तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो 3 के बराबर है। यहाँ पे ऑप्शंस नहीं लिखे हैं, तो 3 इसका राइट आंसर है। चलते हमारे MCQ 14 की तरफ। इफ़ A इज़ सबसेट ऑफ B, अगर A B का सबसेट है, मीन्स A के सारे एलिमेंट्स B में हैं, B इज सबसेट ऑफ C, B के सारे एलिमेंट्स C में हैं, देन द कार्डिनैलिटी ऑफ A यूनियन B यूनियन C, अगर तीनों सेट्स का हम यूनियन निकालेंगे, आपको बोलना है कार्डिनैलिटी ऑफ A यूनियन B यूनियन C क्या होगी। तो जो सबसे बड़ा सेट इसमें आएगा उसी की कार्डिनैलिटी होगी, दैट मीन्स कार्डिनैलिटी ऑफ C। नेक्स्ट MCQ, आज का लास्ट MCQ, और जिसको भी PDFs वगैरह चाहिए इन सभी MCQs या लेक्चर्स के, ये हमारा टेलीग्राम चैनल यहाँ पे है, अंजुम सर क्लासेस, तो इसको आप ज्वाइन करो। हर एक PDF जो है यहाँ पे अवेलेबल रहता है। तो MCQ नंबर 15, A इज़ 1 4 6, A एक सेट है जिसमें 1 4 6 एलिमेंट्स है, B दूसरा सेट है जिसमें 3 और 6 है, C एक तीसरा सेट है जिसमें 3 4 और 5 है। हमें वैल्यू किसका निकालना है, A इंटरसेक्शन B यूनियन C। सबसे पहले निकालेंगे B यूनियन C। B और C के सारे एलिमेंट्स क्या आएंगे, 3 4 5 6 आएगा। इसका इंटरसेक्शन निकालना है सेट A के साथ। हमें देख रहा है सेट A और B यूनियन C में कॉमन कौन सा एलिमेंट है, कौन सा एलिमेंट कॉमन है, 4 और 6 कॉमन है, तो इसका राइट आंसर जो है 4 6, ऑप्शन नंबर C। ये था हमारा आज का MCQ सेशन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे और उसका MCQ सेट लाएंगे। थैंक यू।